पिता को हर पल शिकायत है, मेरा बेटा मेरे पास अब बैठता नहीं है, मेरी बात नहीं सुनता या मेरे साथ बैठ के चाय भी नहीं पीता। माता की अपनी शिकायतें हैं कि कहना नहीं मान रहा या सुन नहीं रहा या बता नहीं रहा कि क्यों परेशान है। या बच्चों की अलग परेशानियां हैं कि पापा साथ नहीं बैठते, बिज़ी रहते हैं, कोई प्रोजेक्ट में हाथ नहीं बटाते, कहीं बाहर नहीं लेके जाते या लेकर भी जाते हैं तो खींच जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। पत्नी की अपनी शिकायतें हैं। सेम वे इसी तरह से जो अपना अपना रोल प्ले कर रहा है उन्हें भी मल्टीपल सबसे शिकायतें हैं कि मुझे कोई समझ नहीं रहा, मेरी कोई बात नहीं समझ रहा। और आप अपनी फ्रस्ट्रेशन में हैं कि सबके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है ना, प्लीज़ मेरी बात को समझो। और अंदर ही अंदर एक गुस्सा है, एक झंझनाहट है, एक फ्रस्ट्रेशन है कि मेरी बात कोई समझता नहीं है, मुझे कोई समझता नहीं है, मैं सबके लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं तो बिल्कुल परेशान होना इस समय छोड़ दीजिए। क्यों? जो जहाँ बैठा है वो उस एंगल से उतनी ही पिक्चर देख रहा है। आपने अपने एंगल पे बिठा के कितनी पिक्चर दिखा पाए हैं? नहीं दिखा पाए ना, तो सब पे इस तरह की फ्रस्ट्रेशन को छोड़ दीजिए। अगर कोई गलत समझ रहा है तो उसका एंगल गलत है। वो 6 और 9 वाला देखा है ना, जो जिस एंगल पे खड़ा है, माता जिस एंगल पे खड़ी हैं वो ठीक बोल रही हैं, पिता जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, बच्चे जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, पत्नी जो बोल रही हैं वो ठीक बोल रही हैं, और जो आप बोल रहे हैं वो भी ठीक बोल रहे हैं। लेकिन हर कोई अपने अपने एंगल से बोल रहा है। अब यहाँ बात करते हैं कि अगर इस एंगल को सुधारना है तो कैसे होगा? क्या इसके लिए हमेशा कम्युनिकेशन ही होना चाहिए या इसका कोई और स्किल भी हो सकता है? तो फ्रेंड्स, पहले तो कोशिश करें कम्युनिकेट करने की। कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर आप बातचीत करके अपने मसले सुलझा सकते हैं तो अपनी बात को रखना सीखिए। ये भी अपने आप में एक कला है। अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो कई बार रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो कम्युनिकेशन भी एक आर्ट है, कम्युनिकेशन एक कला है। कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है किसी रिश्ते को बैलेंस रखने के लिए। अपने आप किसी को ख्वाब नहीं आएगा कि आप परेशान हैं। दूसरा, अगर आप होलिस्टिक अप्रोच का इस्तेमाल करना चाहते हैं, टेलीपैथी करना चाहते हैं, तो जिस समय परिवार वाले सो रहे हों उस समय उनको रिकॉल करके अपने सामने बिठा के उस सिचुएशन पे, जब वो आपसे शिकायत कर रहे हैं, उस सिचुएशन को बार बार बुला लीजिए, सामने रखा कीजिए, और वहाँ उनकी सुनने के बाद, शांति मेंटेन करने के बाद, उनकी आंखों में आंखें डाल के अपनी बात कहना शुरू करें। आप देखेंगे धीरे धीरे करके यहाँ पर एक बदलाव आने लगेगा, एक ठहराव आने लगेगा, रिश्तों में एक शांति, एक पीस, एक सामंजस्य बैठने लगेगा, जिससे आप एक ब्लिस का अनुभव कर सकेंगे। टेलीपैथी है, बहुत ही प्यारा वर्क करती है जब परिवार में सामंजस्य बिठाना हो और बातचीत ना कर पा रहे हों। बच्चे दूर रहते हैं तो भी आप इस टेलीपैथी का यूज़ करके देखें। धीरे धीरे करके इसका रिज़ल्ट मिलता ज़रूर है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस बने रहिए।